अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए वो वाला व्लॉग लेके आई हूँ जिसका आप सबको शिद्दत से वेट था कि आप कहाँ गायब थी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं कि आपने अपना वो वाला व्लॉग नहीं शेयर किया। तो मैंने कहा है चलें जी, आज मैं शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम गुजर चुका है लेकिन चले मेरे पास फिर भी एडिटिंग हुई थी, तो चलें वॉइस ओवर करके मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी हो रही है सेटिंग, क्योंकि 29 रमज़ान को हम लोग आए थे और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और हस्बैंड और मेरे जो ससुर हैं वो ड्राइंग रूम की सेटिंग करने लग गए थे कि जल्दी से काम ख़त्म करें, कल इंशाल्लाह ईद होगी। तो ये नेक्स्ट डे है ईद का। फिर रात का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इस वजह से कोई भी क्लिप वगैरह मेरे पास नहीं था, क्योंकि वही कपड़े प्रेस करने, बच्चों को मेहंदी लगानी, ये कुछ सब कुछ था। और यहाँ पे चचा ससुर भी आ गए थे। ये मेरे वाइट जो ड्रेस वाले हैं वो हैं मेरे ससुर और साथ में हैं चचा ससुर। और ये है जी ईद का दिन, क्योंकि ईद का दिन परदेश में ना अपनों के साथ अच्छा लगता है, चाहे वो मैके में वाले हों या वो ससुराल वाले, लेकिन ईद अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। ईद का पता ही अपनों के साथ लगता है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड के कज़न भी आ गए हैं, जो उनकी फुप्पोज़ाद हैं, फुप्पो के बेटे हैं, वो आ गए हैं ईद पे। तो यहाँ पे जी ये अच्छे एक दूसरे को जी ईद मुबारक बोल रहे हैं। साथ में मैंने पहले टेबल पे मिठाई वगैरह रख दी थी ताकि सुबह सुबह मीठा ज़रूरी है। मीठा फिर उन्होंने खाया, तब तक फिर मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था। वैसे तो हस्बैंड कह रहे थे मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा चले मैं जी अचार गोश्त बना लेती हूँ, आप नान ले आइएगा। तो फिर मैंने सबको बोला है कि चलें ये ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, क्योंकि लेट हो गया था। तो फिर सब जी ब्रेकफास्ट करके सो गए थे। तो साथ में मैंने बना दी थी चाय। और जी फिर मैं इवनिंग में सबसे पहले उठ गई थी, क्योंकि बच्चों को उठाया था। बच्चे पहले सो रहे थे, हालांकि अब्बू कह भी रहे थे कि आप उनको बच्चों को उठाओ, उठे नहीं हैं। तो मैंने कहा जब सो के सब दोबारा उठेंगे तो फिर बच्चों को मैं रेडी कर लूँगी, फिर आप लोगों से ईद मिल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मीठा बना लिया था। मीठे में मैंने बनाया था नवाबी सवैयाँ। वैसे तो स्वीट्स जो थी वो भी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे ईद मिलने लग गए। स्वीट बनाने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया है। उनको रेडी करके फिर अम्मी अबू भी उठ गए थे। बच्चे अपने दादा अबू से और दादों से जो है वो ईदी मिलने लगे। और मेरी फ्रेंड जो है वो यहाँ पे जी स्वीट ले आई थी, बहुत मज़े की। ये सऊदी स्वीट्स है और बहुत मज़े की होती है ये। और यहाँ पे बच्चों का सबसे पहले मैंने कहा है कि चलें जी उनकी जो पिक्चर्स वगैरह बनानी है वो बना लूँ। उसके बाद किचन में गई, फिर बाहर आने का टाइम नहीं मिलता। तो सारे जो बाहर के काम थे वो मैंने कहा है ख़त्म करके फिर लास्ट में मैं किचन में जाऊँगी। तो इसलिए फिर क्योंकि खाने में अभी काफ़ी टाइम था, कुछ सो के उठ के थे, कुछ नहीं उठे थे। तो इस वजह से मैं फिर बच्चों को रेडी करने लग गई थी। यहाँ पे जी इन्होंने जो अम्मी लेके आई थी इनके ड्रेसेस ईद के वो पहने हैं, साथ में इन्होंने खुद से पहने हैं। हो गए टोटल मेरे पास 16 हो गए जी। 5 कैटरीना दे दी। बच्चों की कुछ तबीयत पहले से ही सेट नहीं थी, क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा का वेदर जो था वो थोड़ा ठंडा था। वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब हम लोग दमाम में आए तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से बच्चों की तबीयत कुछ ख़राब थी। और साथ में अपनी भी थकावट ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन ईद है, ईद पे थकावट तो ख़त्म करनी ही होती है। तो यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट डे है, ईद का है दूसरा दिन, क्योंकि पहले दिन तो बच्चों ने ईदी जमा कर ली थी, लेकिन फिर बच्चों से वेट नहीं हुआ। हम लोगों ने बाहर जाना है और अपने लिए टॉयज़ लेने हैं। तो यहाँ पे अपनी अपने फेवरेट जो टॉयज़ थे वो बच्चे ले आए थे। और ये जो टॉय था ये सबको बहुत पसंद आया था और हम सब ने मतलब इसको देखा है, इंजॉय किया है।
बाकी हम सब में से कोई भी नहीं गया था क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी। तो हस्बैंड गए थे बच्चों को लेके जी, अपने अपने टॉयज़ बच्चे लेके आए थे। तो पहला जो था वो मनाइल का था और ये बनी जो टॉय था ये मैमूना का था। मैमूना साथ नहीं गई थी लेकिन मैमूना को फिर तीनों टॉयज़ चाहिए थे और ये जो है इससे तीनों ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे, साथ में हम लोग भी देख रहे थे और इसका म्यूज़िक जो था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा टाइम ये होता है कि न्यू टॉयज़ जो आते हैं तो बच्चों का भी 1-2 दिन जो होते हैं वो उनके भी अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर आप कौन और मैं कौन, फिर उन्हीं टॉयज़ से उनका दिल भर जाता है। और यहाँ पे जी हरम अपने लिए लेके आई है डॉल और साथ में उसका ब्रश है, फीडर है, मतलब पूरी जो उसकी चीज़ें हैं ना बेबी डॉल की, तो वो सारी चीज़ें उसके पास थी और मैमूना को आ गया था पसंद। फिर रात को जी मैंने बना लिया था यहाँ पे आलू कीमा और साथ में बच्चों के लिए मैंने बनाया था जी सूप, क्योंकि यहाँ पे सबकी तबीयत ऐसे ही थी कि सूप ही चलना था। बच्चों ने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा लिक्विड सा बनाती हूँ जिससे सबको फ़ायदा भी हो, बच्चे भी ले लेंगे, उनकी टमी भी भर जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को देना ज़रूरी होता है और बच्चों को खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैंने मटन का सूप बनाया था जो कि बहुत टेस्टी भी बना था और बच्चों को मैंने इसमें रोटी बिल्कुल चूरा करके खिला दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खा भी ली थी क्योंकि सूप का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बाकी सबके लिए भी फिर मैंने बाउल में डाल दिया कि जिसने लेना होगा ले लेंगे, लेकिन किसी ने भी ये कीमा आलू नहीं खाए थे, सब ने सूप ही ले लिया था। बस हमारी ईद जी ऐसी ही गुजरी थी, डॉक्टर के पास, घर में जो कुछ होता है वो बच्चों को दें। तो यही हमारी मसरूफ़ियात थी और एक रमज़ान गुज़रा हुआ था, फिर कुछ रूटीन भी सेटअप नहीं हो रही थी, तो इस वजह से फिर मेरे दिन ऐसे गुज़रे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे गुज़रे। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।